हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भगत सिंह ऑनलाइन सोल्यूशन। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना पीएफ का फॉर्म भर रहे हैं, एडवांस पैसा आप निकालना चाहते हैं या फिर कुल पैसा आप अपना निकाल रहे हैं और आपको 15G का फॉर्म भरना सीखना है कि किस तरह से हम 15G का फॉर्म भर सकते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 15G का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म को भरने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्म किसको भरना होता है। जिसकी उम्र 60 साल से कम या फिर 60 साल तक होती है उसको 15G का फॉर्म भरना होता है अपना पैसा निकालने के लिए। और अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है तो आपको 15H का फॉर्म भरना होता है। और दोस्तों अगर आपकी टोटल सर्विस 5 साल या फिर 5 साल से कम है तो आप ये फॉर्म भरेंगे, और अगर आपकी टोटल सर्विस 5 साल से ऊपर हो गई है तो अब आप 15G का फॉर्म नहीं भरेंगे। और दोस्तों अगर फाइनेंशियल ईयर की टोटल इनकम आपकी 2.5 लाख या फिर उससे कम है तो आपको यह 15G का फॉर्म भरना होता है। दोस्तों इस फॉर्म को अगर आप भरते हैं तो आपका जो 10% TDS कटता है वो फिर नहीं कटेगा और आपका टोटल पैसा आ जाएगा। आपको पता ही होगा कि जब आपका पीएफ कटता है तो आपके पीएफ में कुल 3 जगह का पैसा होता है। एक को कहते हैं एम्प्लॉय शेयर, एक को कहते हैं एम्प्लॉयर शेयर, और जो तीसरा होता है उसे हम पेंशन कहते हैं। तो अगर आपका पैसा 50,000 से अधिक है तो आपको ये फॉर्म भरना होता है, और अगर आपका पैसा 50,000 से कम है तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना होता है। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि आपको 50,000 का पैसा टोटल किस तरह से जोड़ना है। तो आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर लिखा हुआ है और लास्ट में पेंशन का पैसा लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको सिर्फ एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का पैसा टोटल जोड़ना है। अब आप देखेंगे कि अगर आपका 50,000 से ऊपर पैसा है इसमें तो आपको 15G का फॉर्म लगाना है, और अगर आपका पैसा 50,000 से कम है तो आपको 15G का फॉर्म नहीं लगाना है। दोस्तों इसमें आप पेंशन का पैसा जोड़कर नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर आप पेंशन का पैसा जोड़ते हैं तो हो सकता है कि आपका एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर वैसे तो 50,000 से कम हो, लेकिन जैसे ही आप उसमें पेंशन का पैसा जोड़ेंगे तो वो 50,000 से ऊपर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको मैं बता दूं कि एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का ही पैसा जोड़कर ये देखना होता है कि आपका 50,000 या फिर उससे कम पैसा है या फिर 50,000 से अधिक पैसा है। अगर 50,000 से अधिक है तो आपको ये फॉर्म भरना होता है। तो चलिए दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर के डिस्प्ले पर लेकर चलता हूं। दोस्तों सबसे पहले आप गूगल पर आ जाएंगे। गूगल पर आने के बाद आप यहां पर सर्च करेंगे 15G फॉर्म। जैसे ही दोस्तों आप सर्च करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है इनकम टैक्स रूल्स 1962। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने ये फॉर्म खुल चुका है, फॉर्म नंबर 15G। तो दोस्तों अब आप यहां पर देख सकते हैं 3 पेजेस का ये फॉर्म है। इसे मैं आपको दिखा देता हूं। ये 2nd पेज है और ये 3rd पेज है। दोस्तों यहां पर आपको सिर्फ फर्स्ट पेज भरना होता है। 2nd पेज आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द इनकम रेफर्ड टू इन कॉलम 16 ऑफ पार्ट 1। तो दोस्तों आपको ये वाला फॉर्म नहीं भरना होता है। इसमें आप यहां पर देखेंगे कि आपको ये सिर्फ फर्स्ट पेज ही भरना होता है, जहां पर लिखा हुआ है फॉर्म नंबर 15G और यहां पर लिखा हुआ है पार्ट 1। पार्ट 1 ही आपको भरना होता है। यहाँ पर आप देखेंगे नंबर 1 कॉलम में लिखा हुआ है नेम ऑफ एसएस डिक्लेरेंट। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नाम डालना है। अगर आप किसी और का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर सारी डिटेल्स उसकी डालनी है जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पर नाम डालेंगे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर 2nd कॉलम में आप यहाँ पर डालेंगे पैन कार्ड नंबर। उसके बाद स्टेटस में आप यहाँ पर डालेंगे इंडिविजुअल। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं नंबर 4 में लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर फॉर विच डिक्लेरेशन इज बीइंग मेड। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर, इसका मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर आपकी यहां पर कौन सी है। तो जैसे कि अब हम फॉर्म भर रहे हैं यहां पर 2023 में, तो यहां पर हम लिखेंगे 2023-24। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे नंबर 5 कॉलम में लिखा हुआ है रेसिडेंशियल स्टेटस। तो यहां पर आप लिखेंगे रेसिडेंट। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे नंबर 6 कॉलम से नंबर 12 कॉलम तक आपको अपना फुल एड्रेस डालना है। जैसे कि यहां पर ब्लॉक नंबर, नेम ऑफ प्रेमिसेस, रोड, स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपका। उसके बाद यहां पर पिन कोड आप अपना डालेंगे। दोस्तों यहां पर आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहां पर आपको बहुत साफ अक्षर लिखने हैं, कैपिटल लेटर्स में आप यहां पर ये पूरा फॉर्म भरेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको बिल्कुल भी जगह नहीं दी गई है, लेकिन आप यहां पर लिख सकते हैं। इसके नीचे जो एक खाली जगह है इसमें भी आप ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप यहां पर पिन कोड तक इसे भर लेंगे उसके बाद यहां पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे या फिर आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं नंबर 14 में लिखा हुआ है टेलीफोन नंबर विद एसटीडी कोड या फिर मोबाइल नंबर। तो दोस्तों यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं विद एसटीडी कोड भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि +91 और उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 15 कॉलम में लिखा हुआ है कि अगर आप टैक्स देते हैं, आप टैक्सेबल हैं, तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। अगर टैक्स नहीं देते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर आप यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो लेटेस्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच असेस्ड, यहाँ पर आप डालेंगे किस ईयर के लिए आपने यहाँ पर टैक्स पे किया था। जैसे कि अभी 2023-24 चल रहा है, अगर आपने 22-23 में टैक्स पे किया था तो यहाँ पर आप 2022-23 डालेंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप यहाँ पर 16 नंबर में देख सकते हैं एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज बीइंग मेड। यहाँ पर आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि इसमें आपको 2 जगह का पैसा ऐड करना है। जैसे कि आपका पेंशन का पैसा आपको यहाँ पर ऐड नहीं करना है, लेकिन इसके अलावा जो 2 जगह का पैसा है जैसे कि एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, तो यहाँ पर आपको दोनों पैसा जोड़कर लिखना है। आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे कि आपको कौन सा पैसा यहाँ पर जोड़ना है। यहाँ पर आपको पेंशन का पैसा जोड़ना नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर 17 कॉलम में लिखा हुआ है एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन्ड इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक आपके सामने कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर इस तरह से आपको पैसा डालना है। मान के चलिए आपकी महीने की जो इनकम है वो 9,000 रुपए है, तो यहाँ पर आप 9,000 सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद इसमें गुना करेंगे आप 12 महीने। एक प्रीवियस ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर में 12 महीने होते हैं, तो आप यहाँ पर 9,000 में 12 की जैसे मैं गुना कर रहा हूं, तो आपकी जो इनकम है उसमें आप 12 की गुना करिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,08,000 रुपए आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पैसा और जोड़ना है। जैसे कि आप यहाँ पर 16 कॉलम में आपने मान के चलिए 65,000 लिखा है कि आपको 65,000 रुपया निकालना है, तो आप इसमें यहाँ पर जोड़ लेंगे 65,000। अब आपका जो भी टोटल आया जैसे कि 1,73,000 आपका जो आया होगा यहाँ पर नंबर 17 कॉलम में उसे डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 कॉलम में यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसने पूछा हुआ है कि क्या आपने पिछली साल या फिर उससे पहले 15G का कोई भी फॉर्म अप्लाई किया है। तो अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो यहाँ पर आप यस लिखेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नो लिखेंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पर यस लिखते हैं तो यहाँ पर उससे आगे आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 15G फील्ड, आपने कितने फॉर्म 15G के भरे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 15G फील्ड। इसका मतलब है कि आपने कितना अमाउंट 15G के द्वारा निकाला है, तो यहाँ पर आप वो अमाउंट डालेंगे। आप सबसे पहले ये फॉर्म भर रहे हैं, आपने अब से पहले कभी भी 15G का फॉर्म नहीं भरा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे NO, नो लिखने के बाद आप यहाँ पर टोटल नंबर के नीचे भी यहाँ पर NA लिखेंगे या फिर 0 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी आप NA लिखेंगे या फिर 0 लिखेंगे। NA का मतलब है दोस्तों नोट एप्लीकेबल। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फील्ड। यहाँ पर आपको वो इनकम डालनी है जो आपने 16 नंबर कॉलम में यहाँ पर डाली है। जैसे कि आपने मान के चलिए यहाँ पर 65,000 रुपए डाली है, तो आपको यहाँ पर भी 19 नंबर कॉलम में 65,000 रुपए ही डालनी है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पर सीरियल नंबर में आप 01 लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट ETC। यहाँ पर आपको अपना UN नंबर डालना है। UN नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नेचर ऑफ इनकम, यहाँ पर आप PF या फिर EPF विथड्रॉल लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, यहाँ पर आप लिखेंगे सेक्शन 192। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट ऑफ इनकम, यहाँ पर वही अमाउंट लिखना है कि आप कितना पैसा निकाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने साइन कर लेने हैं। साइन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं IV, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर जो होती है वो 31 मार्च को खत्म हो जाती है। तो जैसे कि अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 की फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगी? 31 मार्च 2024। तो यहाँ पर आप 31 मार्च 2024 लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर अब जो ये साल चल रही है इससे आगे की साल होती है। जैसे कि अभी फाइनेंशियल ईयर मैं आपको बता दूं 2023-24 है, ऐसे ही असेसमेंट ईयर होती है एक साल आगे, मतलब 2024-25। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2024-25। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, यहाँ पर आपको वही यहाँ पर लिखना है कि प्रीवियस ईयर एंडिंग कब होता है। जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पर अभी डाला था 31 मार्च 2024, तो यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं असेसमेंट ईयर।
ईयर। यहाँ पर जो अभी हमने असेसमेंट ईयर में डाला है वही यहाँ पर हम डालेंगे 2024-25। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है प्लेस, आप जहां से ये फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पर प्लेस डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर उस दिन की डेट डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट, यहाँ पर आप डिक्लेरेंट के साइन कराएंगे जिसका भी आप ये फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट सेकंड आ गया है। अब आपको पार्ट सेकंड नहीं भरना है, आप इस पेज को 500 KB से कम में स्कैन करेंगे और जेपीजी या फिर पीडीएफ फाइल में सेव करने के बाद आप इसे पीएफ में अपलोड करेंगे जहां भी आप पीएफ का फॉर्म भर रहे हैं। दोस्तों यहां पर आपको मैं बता दूं, अगर आपको पीएफ का फॉर्म भरने में जरा भी प्रॉब्लम आती है, आपको नहीं पता है कि आपको किस तरह से पीएफ का फॉर्म भरा जाता है, तो आप हमारी इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आपको आई बटन में भी ऊपर एक लिंक दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक करके आप वो वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन जरा भी हेल्पफुल लगती हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। धन्यवाद।